हेलो 10th क्लास। सिविक्स में हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा था पावर शेयरिंग यानी कि सत्ता में साझेदारी। कल हमने देखा था कि बेल्जियम और श्रीलंका में किस तरह के लोग रहते हैं, कितने कितने परसेंट। जैसे कि हमने पढ़ा था कि श्रीलंका में जो है सिंघाला बोलने वाले 74% रहते हैं और तमिल बोलने वाले 18%। और बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स में 80% लोग फ्रेंच बोलने वाले और 20% लोग डच बोलने वाले थे। जबकि बेल्जियम में 59% लोग जो थे वो डच बोलने वाले थे और 40% लोग फ्रेंच बोलने वाले थे और 1% लोग जो हैं जर्मन बोलते थे। तो इस तरीके से आपने देखा थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेट, थोड़ा सा लोगों के मन में मनमुटाव था कि किस तरीके से है। तो आज हम देखते हैं कैसे इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका यानी कि श्रीलंका में जो है बहुसंख्यकवाद यानी कि ज़्यादा संख्या के बेस पर किस तरीके से श्रीलंका में जो है भेदभाव लोगों के साथ किया गया। श्रीलंका अमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948। श्रीलंका जो है 1948 में एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना। द लीडर्स ऑफ द सिंघाला कम्युनिटी सो टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर द गवर्नमेंट बाय द विर्च्यू ऑफ देयर मेजोरिटी। सिंघली जो समुदाय था उसके नेताओं ने अपनी मेजोरिटी के बेस पर अपना डोमिनेंस बनाना चाहा यानी कि अपना प्रभाव जमाना चाहा। In 1956, an act was passed recognized Sinhala as the only official language, thus disregarding तमिल। 1956 में एक कानून बनाया गया जिसमें जो है तमिल को जो है इग्नोर कर दिया गया और सिंगली को एकमात्र राजभाषा यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया गया। A new constitution stipulated that the state shall protect and फोस्टर बुद्धिस्ट। एक नया संविधान बनाया गया जिसमें ये प्राविधान लगाया गया, ये प्रोविज़न लगाया गया कि सरकार जो है वो बौद्ध धर्म को ज़्यादा संरक्षण करेगी, उनको ज़्यादा बचाएगी, प्रोटेक्ट करेगी और उनको फोस्टर यानी कि उनको बढ़ावा भी देगी। यानी कि जो सिंगली बोलने वाले लोग थे वो बौद्ध धर्म से थे, बुद्धिस्ट थे। तो संविधान में ये कहा गया कि बौद्ध धर्म को जो है सेव करना है, बौद्ध धर्म को जो है बढ़ावा देना है। ऑल दिस कमिंग मेजर coming one after other gradually increase the feeling of alienation among the Sri Lankan Tamil। और एक के बाद एक जिस तरीके से गवर्नमेंट के फैसले आ रहे थे तो श्रीलंका में रहने वाले जो तमिल थे उनकी नाराज़गी बढ़ी और साथ में शासन को लेकर के उनके अंदर जो है अलाइनेशन होता है, एक तरीके से बेगानापन उनके बीच में। उनको ऐसा लगा कि हम लोग तो यहाँ के हैं ही नहीं, हमारे बारे में कुछ सोचा ही नहीं जा रहा है, तो बेगानापन भी उन लोगों में बढ़ने लगा। एज अ रिजल्ट द रिलेशन बिटवीन द सिंघाला एंड तमिल कम्युनिटीज स्ट्रेंड ओवर टाइम। और रिजल्ट ये हुआ कि तमिल और सिंघली कम्युनिटीज़ के बीच जो है टाइम के साथ साथ जो है संबंध रिलेशन ख़राब होते चले गए। द श्रीलंकन तमिल लॉन्च पार्टी एंड स्ट्रगल। श्रीलंका के जो तमिल थे, श्रीलंका के रहने वाले जो तमिल थे, उन्होंने अपनी एक अलग से पॉलिटिकल पार्टी बनाई और स्ट्रगल करना शुरू कर दिया। But their demand for more autonomy to province populated by the Tamil was repeatedly denied। और उनका जो था तमिल की आबादी वाले इलाके में जो अपनी ऑटोनॉमी चाहते थे कि हमें भी हमारा अधिकार मिले, उनकी मांगों को जो है लगातार डिनाइड कर दिया गया यानी कि इग्नोर कर दिया गया, उनको नकार दिया गया कि उनकी मांगे जो है कोई ध्यान ही नहीं दिया गया। द डिस्ट्रेस बिटवीन two communities turned into widespread conflict, it soon turned into civil war। और इस तरीके से दोनों समुदाय के बीच में जो है काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से अविश्वास उत्पन्न हो गया। वे दोनों जो है एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करने लगे, मिसअंडरस्टैंडिंग उनके बीच में होने लगी और कहीं ना कहीं इस टकराव ने जो है सिविल वार यानी कि गृह युद्ध का रूप ले लिया। सिविल वार होते हैं जब किसी कंट्री में जब किसी एक कंट्री के अंदर ही गवर्नमेंट के बीच में जब टकराव होने लगते हैं, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगते हैं, विवाद होने लगते हैं, तो उसको जो है सिविल वार का रूप ले लेते हैं वो। द सिविल वार कॉज्ड अ टेरेबल सेटबैक टू द सोशल कल्चर एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री। और ये जो सिविल वार थे ये हमारे मुल्क में ही यानी कि श्रीलंका में ही वहाँ के सोशल कल्चर और इकोनॉमिक लाइफ से जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ हुई। यानी कि वहाँ के जो सिविल वार हुआ उसकी वजह से
मुल्क में यानी कि श्रीलंका में सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियां हुई। इसमें आपको नीचे हिंदी में भी दिया हुआ है श्रीलंका में किस तरीके से 1948 में श्रीलंका एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। सिंगली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर जो है शासन पर प्रभाव जमाना चाहा। 1956 में एक कानून बनाया गया जिसमें तमिल को इग्नोर करके सिंगली को एकमात्र ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि राजभाषा घोषित कर दिया गया। नए संविधान में यह प्रावधान भी किया गया कि सरकार जो है बौद्ध धर्म को ज़्यादा संरक्षण देगी, ज़्यादा बढ़ावा देगी। एक एक करके इस तरह के जो सरकारी फैसले आ रहे थे उससे श्रीलंका के जो तमिल थे उनमें नाराज़गी बढ़ी और शासन को लेकर बेगानापन बढ़ता चला गया। परिणाम यह हुआ कि तमिल और सिंघाली ने समुदाय के बीच में जो है संबंध बिगड़ गए। श्रीलंकन तमिल ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बना ली और संघर्ष किया, लेकिन तमिलों की आबादी वाले इलाके में स्वायत्तता की उनकी मांगों को लगातार नकारा गया, इग्नोर किया गया। श्रीलंका में दो समुदाय के बीच पारस्परिक अविश्वास में बड़े टकराव का जो है रूप ले लिया। दो समुदाय कौन से थे? एक सिंगली और एक तमिल। ये जो टकराव था ये गृह युद्ध में बदल गया यानी कि सिविल वार में बदल गया और वहाँ के सिविल वार से मुल्क के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक जीवन में काफ़ी परेशानियाँ हुई। तो आप इसे अपनी कॉपी में कर लेंगे। ये आपका वर्क है। इसी PDF से आपको जो है नोट्स बनाने हैं, हिंदी के भी और इंग्लिश के भी। साथ साथ फेयर कॉपी में करते चलिए। कभी भी आपसे जो है मंगवाए जा सकते हैं चेक करने के लिए कि आपने कितना वर्क किया है, तो इसको फेयर कर लीजिए आप।